अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? क्या हाल है? खैरियत से हैं आप भाई? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर। हुक्म करें। क्या? रमजान कैसे? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा अल्लाह यारी साहब, आपकी खिदमत में ये सवाल अर्ज है कि शिया के नज़दीक कुरान मजीद जो है ना, हम्म। वो हज़रत अली ने लिखा है और उन्होंने शियों को दिया नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो आपका जो नज़रिया है कि कुरान मजीद नाक़िस है, ठीक है ना? ये अबू बकर का अक़ीदा है, उमर का अक़ीदा है, आयशा का अक़ीदा है, उस्मान का अपना अक़ीदा है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का है, हुज़ैफ़ा का है। किसी सहाबी का ये अक़ीदा नहीं है कि ये कुरान मजीद कामिल है। पहले आप इस बात को मान लें, इस बात को मान लें कि आपके पास जो कुरान मजीद है, सहाबा किराम ने इसके कामिल होने की शहादत नहीं दी है, इसके नाक़िस होने की शहादत दी है, कामिल होने की शहादत नहीं दी। फिर उसके बाद बात करेंगे कि असली कुरान कहाँ, ठीक है ना? असली पहले आप इस बात को तय कर लेते हैं ना कि जो मौजूदा कुरान है इसके मुताल्लिक सहाबा का क्या राय है। सहाबा ने इसके नाक़िस होने की शहादत दी, इसके कामिल होने की शहादत नहीं दी है, ठीक है ना? फिर उसके बाद कहेंगे कि असली कुरान कहाँ है। नहीं, वो बात नहीं है। मैंने आपसे बात शिया बिल्कुल मज़हब ये के बात बारे में बड़ा पूछा अहम है है। कि शिया। देखो भाई कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कुरान के साथ किया वो अलग बात है, ठीक है ना? तो आप पहले ये तस्लीम करें, मौजूदा कुरान जो हमारे और आपके दरमियान है, ठीक है ना? ये फ्रॉड जो तुम लोगों ने मशहूर कराया, ये कुरान कामिल है, ये कम, इससे कुछ कम नहीं हुआ, ये इजमा है। ये कैसा इजमा है? आयशा उससे खारिज है। ये कैसा इजमा है? इजमा यानी सब लोगों का अकीदा। और ये कैसा इजमा है कि उमर उसका मुखालिफ है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसके मुखालिफ है, अब्दुल्लाह उबई इब्न कअब उसका मुखालिफ है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उसका मुखालिफ है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खुद उसका मुखालिफ है, ठीक है ना? पहले ये बात तय कर लें कि सहाबा ने भाई साहब इस कुरान की सही कामिल होने की शहादत नहीं दी है, इस कुरान के नाक़िस होने की शहादत दी है, ठीक है ना? अब ये इसको मान लें, फिर वो उसकी बात आ जाती है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कुरान कहाँ गया। अल्लाह यारी साहब, मैंने सवाल और पूछा है, आप किसी और तरफ चले गए। ओके भाई मैंने साहब, आपसे ये पूछा, ये कुरान, हर बात की ये कुरान जो है एक मंतिकी तरतीब होती है भाई। एक शख्स अगर अल्लाह को नहीं मानता, उसके साथ ये गुफ्तगू नहीं होता कि अल्लाह आलिम है या नहीं है, अल्लाह कादिर है या नहीं है। वो अल्लाह को कहते हैं वजूद ही नहीं है। जो मौजूद ही नहीं है वो आलिम कैसे हो सकता है? जो मौजूद ही नहीं है वो वो हई कैसे हो सकता है? वो खालिक कैसे हो सकता है जो मौजूद ही नहीं? पहले उसके साथ तय करेंगे कि अल्लाह है। अब जब तय कर लिया कि अल्लाह है, तो फिर उसके सिफात पे बात करेंगे। उसके सिफात क्या है? वो एक है या दो है, जाहिल है या आलिम है, आजिज है या कादिर है। इसी तरह इस मौजू पर आप जो कहते हो ना कुरान कामिल है, पहले इस बात को, ये झूठ जो तुमने मशहूर करा ना, इसका जवाब दे दो, फिर अगले मरहले पे जाते हैं। ओके मेरे भाई? ये मौजूदा इस थैंक यू मौजूदा सर। कुरान का शिया के नज़दीक क्या नजरिया है, अहले सुन्नत के यहाँ अब क्या हमने नजरिया पूछा है, ना इस बात कि को सहाबा जानें। हमारा वही नजरिया है जो उमर इब्न खत्ताब का, आयशा का, कि वो लोग इस कुरान को नाक़िस समझते हैं। अगर आपके पास किसी सहाबी का ये कौल है कि मौजूदा कुरान कामिल है, वो हमें दिखा दो। ये दूसरा टॉपिक है ना। ये वही टॉपिक है भाई। ये है कि सवाल ये है कि मौजूदा कुरान जो है ना, मौजूदा कुरान, इसके ऊपर जो भी है, आप जो नजरिए रखते हैं, हम जो नजरिए रखते हैं, ये दूसरा टॉपिक है। सवाल ये है कि शिया मज़हब ये के पास मौजूदा कुरान पे पहले बात करेंगे ना। जैसे कि हम पहले अल्लाह का वजूद साबित करेंगे, फिर कहेंगे कि अल्लाह, ये अल्लाह जो है ये आलिम है या इसके पास इल्म नहीं है, या अल्लाह कादिर है या इसके पास ये आजिज है। फिर बात करें ये अल्लाह ये जिस्म है या जिस्म नहीं। पहले अल्लाह को साबित करेंगे, फिर बात करेंगे। पहले अल्लाह को साबित करेंगे, फिर कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है या नहीं है, ठीक है ना? जब अल्लाह का वजूद साबित ही नहीं, उसका पैगंबर की नबूवत पे बात करना बेकार है। तो हम पहले इस मौजूदा कुरान पे बात करते हैं। मौजूदा कुरान की अगर साबित हो गया कि कामिल है, तो ये मजहब वो जितनी बातें हैं वो सब के सब वो मजाक बन जाती है ना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा किया, वो कुरान कहाँ गया? पहली बात यह है कि आप साबित करें कि मौजूदा कुरान के मतलब आप नहीं बात करना चाहते। आप किसी साहबी का कौल क्यों नहीं ला सकते भाई कि किसी साहबी ने शहादत दी हो या कुरान उस्मान ने जमा की, ये सही है? मौजूदा कुरान जो है, इस पे बात होगी, हो सकती है इसके जो हो सकती, जब होगी ना, जब तैयार हो जाओ तुम इधर आ जाना। जब तैयार हो जाओ इस बात पे, जब फारिग हो जाएंगे फिर जाएंगे अहले बैत। और फिर अली अलैहिस्सलाम के कुरान के मुतालिक भाई साहब बात सुनो, वो सिर्फ यह हदीस नहीं है कि उन्होंने कुरान जमा किया। आप लोगों ने भी रवायत किया उन्होंने जो कुरान जमा किया। ये तो सिर्फ शिया ने रवायत नहीं किया ना हमारा। और भाई आप लोगों ने भी रवायत की, सही सनद के साथ रवायत की कि सबसे पहले किसने कुरान जमा किया? अली अलैहिस्सलाम ने। तुम शियों से मुतालिबा करते हो कि शिया बताओ कि वो कुरान कहाँ गया, तो हम भी आपसे मुतालिबा करते हैं। क्योंकि अगर ये सिर्फ एक ऐसी चीज होती कि सिर्फ शियों ने रवायत की हो, सिर्फ शियों का अकीदा हो कि अली अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कुरान जमा किया, तो फिर आप कोई बात बनती है कि तुम शियों से तलब करो। ये तो मुश्तरक है। तो तुम लोगों ने भी रवायत किया कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अबू बकर, उमर, उस्मान से पहले कुरान जमा, वो उनका कुरान कहाँ?
तुम जवाब दे दो। हमारा उसूल अलग है। क्या है? हमारा उसूल अलग है, हमारा उसूल अलग है। तुम अपने उसूल के मुताबिक जवाब दे देना भाई। तुम्हारा उसूल अलग है तो जवाब दे दो ना भाई। उसूल अलग है, जवाब वो कुरान कहाँ गया? तुम जवाब दे दो। हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हमारे उसूल के मुताबिक जो भी सहाबी हमें कुरान दे दे हम उस पर यकीन रखते हैं, उसके आदिल होने पे। आपका अकीदा और आपका जो उसूल है कि भाई अगर सहाबा ने जब कह दिया कुरान नाक़िस है तो उसकी क्यों तस्दीक नहीं करते? किस सहाबी ने कहा कि कुरान कामिल है? भाई यही तो कह रहे हैं ना, कहते सहाबा ने जब कह दिया कि कुरान में हमें यकीन करते हैं, किस सहाबी ने कहा कुरान कामिल है? और भाई ये मसला है नहीं, आप अपने मौजू पे आए नहीं। मैंने आपसे ये पहले पूछा है कि अहले बैत का आपका उसूल यह है कि आप अहले बैत से दीन लेते हैं, तो अहले बैत का कुरान दिखाओ। हम सहाबा को मानते हैं, सहाबा से दीन लेते हैं, तो हम सहाबा का कुरान भी लेते हैं ना, चाहे हमारे। तुम सहाबा से लेते हो ना, सहाबा ने कब कहा यह कुरान कामिल है? उसी सहाबा अमीरुल मोमिनीन एक सहाबी हैं, उन्होंने कुरान जमा किया, वो उनका कुरान कहाँ है? तुम भी बताओ ना। हजरत अली भी हमारे यहाँ सहाबा में शामिल हैं, और सहाबा किराम में से जो भी हमें कुरान दे दे हम उसको आदिल मानते हैं। और वो जो कुरान हजरत उस्मान की आप बात करेंगे या हजरत जिन्होंने जमा किया, अभी सुन लो भाई, सुन लो, तेरे पास जवाब तो नहीं है। अभी सुन लो, मैं इसको फुल पेज कर देता हूँ, मैं वापस आता हूँ आपके पास वापस आ जाता हूँ। ये मेरे अजीजों, ये किताब अल-मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक अस्सनआनी, छाप अल-मकतब अल-इस्लामी, अल-जुज़् अल-खामिस, सन 1972 में छपी है। बैअत अबी बकर, सफ़ा नंबर 450 में, मुलाहिज़ा फरमाइए। बैअत अबी बकर, सफ़ा नंबर 450। ये क्या हो गया? बैअत अबी बकरैन, सफ़ा नंबर 450, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में, मुलाहिज़ा फरमाइए। इकरिमा ने कहा, अब्दुल रज़ाक ने मामर से रिवायत की, मामर ने अय्यूब से, अय्यूब ने अकरिमा से। यह सही सनद है, इसके रिजाल बुखारी मुस्लिम के रिजाल। लम्मा बुयअ लिअबी बकर खल्लफ़ अली फी बैतिही अलैहिस्सलाम, जब अबू बकर के बैअत हुई, अली अलैहिस्सलाम नहीं आए अबू बकर के बैअत के लिए। फलक़ियहु उमर, उमर ने उनसे मुलाकात की। क़ाल तखल्लफ़त अन बैअत अबी बकर, अबू बकर के बैअत में आप क्यों नहीं आए? फ़क़ाल इन्नी आलैतु बियमीन हत्ता क़ुबिज़ हिन क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल्ला अर्तदिय बिरिदाइन इल्ला इला अस्सलाति अल-मक्तूबा हत्ता अजमअ अल-कुरान। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जब पैगंबर की वफात हो रही थी उस वक्त मैंने कसम खाया था कि मैं सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, वाजिब नमाज के लिए मैं रिदा पहनूंगा। उस वक्त तक रिदा भी नहीं पहनूंगा जब तक मैंने कुरान जमा नहीं किया। फ़इन्नी खशीतु अन यतलफ़्फ़त अल-कुरान, मुझे डर है कि कुरान ज़ाया हो जाए। तो ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर के बैअत कब हो रही थी? उस वक्त जब लोग अबू बकर से बैअत कर रहे थे, वो कुरान जमा कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं घर से नहीं निकलूंगा और रिदा भी नहीं, कपड़े भी नहीं पहनूंगा अपने शानों पे, यानी कमर से ऊपर कवर भी नहीं करूंगा जब तक मैं कुरान को जमा ना करूं। तो जब उन्होंने कसम खाया, तो आप मुझे बताओ ना उनका कुरान कहां गया? तुम कहते हो शियों का मजाक उड़ाते हो, तो हम भी आपका मजाक उड़ाते हैं। उनका कुरान कहां गया? उम्दतुल कारी शरह सहीह अल-बुखारी, अल-जुज़् अल-थालिथ अशर, छाप दारुल फ़िक्र। मुलाहिज़ा फरमाइए, अन यतलफ़्फ़त यानी यज़ीअ व यफूत, कुरान ज़ाया हो जाए यानी कुरान फौत हो जाए, कुरान दूर हो जाए। अच्छा, ये जो सनद मैंने दिखाई, ये बुखारी की सनद है, मुलाहिज़ा फरमाइए, ये सही बुखारी है, छाप दारुल फ़िक्र, यहाँ पे हदीस नंबर 3352, मुलाहिज़ा फरमाइए। अब्दुल रज़ाक मामर से, अय्यूब से, इकरिमा से, मामर अय्यूब अन इकरिमा। अब्दुल रज़ाक के हदीस बुखारी मुस्लिम में तो बेशुमार, ठीक है ना। ये सनद बुखारी की सनद है, मुस्लिम की सनद है। किताब अल-मुसन्नफ फ़िल अहादीस वल आसार लिब्न अबी शैबा अल-कूफी, ये जिल्द नंबर 6, छाप दारुत ताज, सफ़ा नंबर 148 में, मुलाहिज़ा फरमाइए। अबू बकर ने कहा कि ये दूसरे सनद के साथ है, मोहम्मद इब्न सीरीन से, लम्मा इस्तुख़लिफ़ अबू बकर क़अद अली अलैहिस्सलाम फ़ी बैतिही, जब अबू बकर के साथ बैअत हुई है तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अबू बकर से बैअत करने नहीं आए, अपने घर में बैठे रहे। अबू बकर से कहा गया कि उनको बुला लें, उनको बुलाया गया। करहत खिलाफती, आपने मेरे खिलाफत से आपको कराहत है? ला लम अकरह खिलाफतक, नहीं मुझे आपकी खिलाफत से कराहत नहीं है। वलाकिन कानल कुरान युज़ादु फ़ीह, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियादत थे तो कुरान रोज़ बरोज़ नाजिल होती थी, कुरान में हमेशा इजाफा होता रहता था। फलम्मा क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि जअलतु अलैहि अल्ला अरतदी इल्ला इला अस्सलाह हत्ता अजमअहु लिन्नास, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है तो मैंने कसम खाया कि जब उस वक्त तक मैं रिदा नहीं पहनूंगा जब तक मैं कुरान को जमा नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई, मेरे अजीज, ये आप लोगों ने भी रिवायत किया है, सिर्फ शियों ने रिवायत नहीं किया कि सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा किया, तो उनके कुरान कहाँ है, ठीक है ना। अभी मैं एक और मजीद एक दो रिवायत आपको दिखा दूं। ये सनद भी जो मैंने दिखाया ना आपको, ये भी बुखारी की सनद है। देखें, यजीद इब्न हारून
अन इब्न आउन अन मोहम्मद, यजीद इब्न हारून अन इब्न आउन अन मोहम्मद इब्न सीरीन। ये सनद मुलाहिजा फरमाइए, इसी सनद को बुखारी में, ये सही बुखारी है, चाप दारुल फिक्र, हदीस नंबर 5470। हदथना यजीद इब्न हारून अखबरना अब्दुल्लाह इब्न आउन। ये मोहम्मद इब्न सीरीन तो बुखारी मुस्लिम में बहुत है उसकी रिवायतें। अच्छा मेरे भाई, ओके, अब इस भाई को लेकर आते हैं, इनके पास जवाब तो है नहीं, तो ये तो एक पॉइंट लेकर आए ना कि अली अलैहिस्सलाम का कुरान कहाँ है। तो हम भी आपसे पूछना है, आप बताएं, अब बताओ ना कुरान कहाँ है? अली अलैहिस्सलाम ने जो कुरान जमा किया वो कहाँ है? ये तो फरीक़ैन ने रवायत किया, जवाब है नहीं, तेरे पास जवाब नहीं है ना, जो तेरा जवाब है वही हमारा जवाब। बात ये है, तुम बताओ ना साहब, बात ये है कि ना ये हमारा उसूल ही अलग है ना, वो आपका जवाब हमारा जवाब कैसे? अपने उसूल के मुताबिक बताओ ना, हमें अपना उसूल समझा दो, उसी के मुताबिक हम जवाब दे दो। उसूल अलग है, क्या उसूल? मैंने आपसे ये बात की कि हमारा मैंने आपसे पहले ये बात की कि मौजूदा जो कुरान है ना, इसका नाक़िस है, अकमल है, ये बहस बाद में। आपका उसूल ये है कि पहले बहस से दीन लेते हैं, कुरान साबित। और भाई आप सहाबा से दीन लेते हो ना? अली अलैहिस्सलाम सहाबा में से हैं या नहीं है? हाँ, सहाबा हैं या नहीं है? बिल्कुल है। उन्होंने कुरान जमा किया नहीं किया? उन्होंने कुरान जमा किया नहीं किया? बिल्कुल। कहाँ है वो कुरान? दिखाओ। तो सहाबा में हजरत अली भी सहाबी है ना। वो कुरान कहाँ है उनकी? वो कुरान कहाँ है उनकी? अब शियों से पूछते हैं ना, शिया तो भी आपसे पूछते हैं ना, आप फंस गए ना। वो अगर बात सुनो मेरी, अगर वो हमें ना देना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फिर भी भाई वो कुरान कहाँ है? उन्होंने जमा किया, उम्मत के लिए जमा किया ना, वो कुरान कहाँ है? वो अगर तुम कहते हो उन्होंने नहीं दिया, मैं वो हदीस में दिखाओ कि उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मसला आपके, आप कह रहे हैं कि आपके उसूल अलग है, वो उसूल क्या है आपके? हमें समझा दो आपके उसूल क्या है। बिस्मिल्लाह। बात तो सुनो ना, बात तो सुनो। मसला आपके इस्लाम और कुफर का है। आपका उसूल ये है कि आप अहले बैत से दीन लेते हैं, सहाबा से आप दीन लेते नहीं है। सहाबा के बारे में आपका नजरिया बहुत गलत है, ठीक है? तो फिर आप अहले बैत से क्या मजबूरी है? आप भी सहाबा से लेते हो। सहाबा में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा किया है। भाई वही सवाल तो जो तुम शियों से करते हो, वही सवाल मैं शिया आपसे करता हूँ। अब बताओ कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का कुरान कहाँ है? तूने सोचा भी नहीं था ना? अब क्या रिसर्च करो, क्यों नहीं बनता? कैसे नहीं बनता? तुम्हारा बनता है, शियों से पूछो, शियों का नहीं बनता, इनसे पूछ लें। ये दरमियान से निकलने का आपका वो चालाकी है। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर हम जिस सहाबा से भी हम कुरान लेना तो वो हमारे लिए मसला नहीं है। मसला आपका है कि क्यों नहीं है? क्यों? किसने कहा कि जिससे भी ले लो, जिससे ले लो वो सही है? किसने कहा कि जिस सहाबी से वो कोई कुरान की आयत है? अली अलैहिस्सलाम के कुरान गलत है, किसी दूसरे के कुरान सही है? जिससे भी ले लो वो सब गलत है। उसकी वजह यह है कि हमारे नजदीक तमाम सहाबा आदिल हैं और आपके नजदीक दीन के जो मायार है और दीन लेने का जो उसूल है, तो वही सहाबा, उन्हीं आदिल सहाबा में से, उन्हीं आदिल सहाबा में से एक अली अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले उन्होंने कुरान जमा किया। उन्होंने गलत जमा किया, सही जमा किया? भाई तो हमारे नजदीक तो मसला नहीं है ना। अगर हमें मसला भी हमारे लिए कोई, भाई उनका इल्म ज्यादा है, उनका इल्म ज्यादा है, ज़ैद बिन साबित का इल्म ज्यादा है। नहीं, हजरत अली का आपके नजदीक यही है ना, आप उनके अपने आपके इमाम भी हैं और सब कुछ है ना, आपका दीन लेने का मायार भी वही है, ठीक है? आपके नजदीक सहाबा में से ना, सहाबा में से ना वो, तो वो कुरान कहाँ? सहाबा वाले कुरान, अली अलैहिस्सलाम वाले कुरान कहाँ? इसका जवाब मैं आपको 10 दफा दे चुका हूँ कि हजरत अली भी सहाबी हैं और बाकी जिन्होंने कुरान पहले कि अगर अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि ये उस्मान वाला कुरान सही है, वो हदीस में दिखा दो, या किसी और सहाबी ने कहा, या खुद उस्मान ने कहा कि कुरान मैंने जो जमा किया ना, ये कुरान कामिल है, वो हमें दिखा दो। हम मान जाएंगे भाई कि तुम्हारे उसूल के मुताबिक तुम्हारा कुरान कामिल है। वो तो है नहीं, वो तो मुजर्रद इद्दा है। ये एक शख्स है मसलन खुद बिल्कुल नंगा है, वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि उसके अंदर बेहतरीन सूट पहना हुआ है। और भाई आप बिल्कुल नंगे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं ना कि मैं सहाबा से मानता हूँ। सहाबा ने कहाँ शहादत दी है कुरान कामिल है? सहाबा ने तो कहा ये कुरान नाकिस है। सहाबा को मानते हो ना? सहाबा ने कहा कुरान नाकिस है। ये मौजू ही दूसरा है। मैंने कहा कि इस पे अगर आप बात करना चाहेंगे तो बात कर लूंगा, लेकिन तो कामिल कुरान कहाँ है? उसूल है कि भाई तुम शियों से तलब कर सकते हो। देखो भाई, तुम शियों से तलब कर सकते हो, बताओ अली अलैहिस्सलाम का कुरान कहाँ है? शिया तुमसे तलब नहीं कर सकता कामिल कुरान कहाँ? शियों ने क्या जुर्म किया कि शिया तुझसे नहीं पूछ सकते? तुम जब शियों से ये सवाल कर सकते हो तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए ना से पहले कि कामिल कुरान कहाँ है। जब तेरे पास जवाब नहीं, तुम शियों से क्यों पूछते हो? तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम क़यामत तक अहले बैत का कुरान साबित कर ही नहीं सकते। तुम ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने अभी साबित किया, आपकी किताबों से साबित किया कि अली अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कुरान जमा किया। कहता क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी मैंने क्या दिखाया तुम्हें? मौजूदा कुरान किन लोगों ने जमा किया और किन लोगों ने मौजूदा कुरान के मुताबिक मैं बार बार अर्ज किया, सहाबा ने शहादत दी है नाकिस है।
तुम मुझे एक कौल दिखा दो किसी सहाबी का, ये कामिल है। बिस्मिल्लाह। मौजूदा कुरान साहब इससे ज्यादा आपके साथ गुफ्तगू करना बेकार है, क्योंकि आप इस मसले पे आपके पास सिर्फ एक ही सवाल है, जवाब आपके पास कोई नहीं है, ठीक है ना। आपके पास रिसर्च कुछ भी नहीं है, आप इस मसले पे कोई मुताला नहीं है, ना हदीस देखा, कुछ भी नहीं देखा। आप सिर्फ एक सवाल लेके आए ना कि अली अलैहिस्सलाम का कुरान कहाँ है। तो भाई साहब पहले तुम खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ लो अपने मजहब के मुताबिक, अली अलैहिस्सलाम का कुरान कहाँ है, फिर इधर आ जाओ, फिर मैं जवाब दूंगा अपने मजहब।